गाइज, इंडिया और कनाडा के बीच में जो डिप्लोमेटिक तनाव है वो गहरा होता जा रहा है। इस बीच में कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने पहली बार अपने देश में खालिस्तान समर्थकों की उपस्थिति को स्वीकार किया है। ये जो बयान था, ये जो स्टेटमेंट था वो अनएक्सपेक्टेड था, जिसमें उन्होंने कनाडा में खालिस्तान समर्थक आधार की मौजूदगी की बात की। लेकिन इसमें ये भी ऐड किया गया जो भी सिख कम्युनिटी है वे इसको रिप्रेजेंट नहीं करते। ट्रूडो का ये बयान ओटावा के संसद भवन में दिवाली के सेलिब्रेशन के टाइम पर आया। भारत और कनाडा के बीच में जो संबंध है वो जून 2023 में ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में एक गुरुद्वारा के बाहर खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद से बिगड़ गए हैं। ट्रूडो ने आरोप ये लगाया कि ये जो हत्या हुई है इसमें भारत का हाथ हो सकता है, जिससे दोनों देशों के बीच में एक बड़ा कूटनीतिक विवाद खड़ा हो गया। मतलब जो डिप्लोमेटिक डिस्प्यूट है या फिर जो डिप्लोमेटिक विवाद है वो खड़ा हो गया है दोनों देशों के बीच में। दिवाली के टाइम पर जो भी एड्रेस हुआ था उस टाइम पर उन्होंने ये कहा था कि कनाडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के समर्थक भी हैं, लेकिन वे सारे के सारे हिंदू कैनेडियंस का रिप्रेजेंट नहीं करते। ट्रूडो ने ये कहा कि कनाडा में खालिस्तान के कई समर्थक हैं, लेकिन वे पूरे सिख समुदाय का रिप्रेजेंटेशन नहीं करते। इसी तरीके से मोदी के समर्थक भी हैं, लेकिन वे सारे के सारे हिंदू कैनेडियंस का रिप्रेजेंटेशन नहीं करते। इस हफ्ते की शुरुआत में कुछ ऐसे खालिस्तानी झंडा लहराते हुए प्रोटेस्टर्स थे। उन्होंने कनाडा के ब्रैम्पटन में एक मंदिर पर श्रद्धालुओं के साथ भिड़ंत कर ली, जिसमें लात घूंसे डंडे चल गए। इस दौरान एक इवेंट था, उसमें भी बाधा आई, जिसमें भारतीय नागरिक और कनाडा के सिटीजन्स भी शामिल थे। सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुई थी उसमें प्रदर्शनकारियों को मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं से भिड़ते हुए देखा गया था, जिसमें तनाव बढ़ने के साथ साथ मारपीट के सीन्स भी दिखाई दे रहे थे। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस हिंसा की निंदा करते हुए ये कहा कि हम कनाडाई को शांति से अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। उन्होंने एक्स पर यह लिखा कि जो वायलेंस हुआ ब्रैम्पटन के हिंदू सभा मंदिर में वो अस्वीकार्य है, अनएक्सेप्टेबल है। हर कैनेडियन को फ्रीली और सेफली यानी कि बिल्कुल स्वतंत्र रूप से और सुरक्षित रूप से अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। अब पूरी कम्युनिटी की सुरक्षा के लिए तेजी से कार्रवाई करने और इस घटना की जांच करने के लिए पील रीजनल पुलिस का धन्यवाद। अब भारत ने कनाडा में जो भारतीय नागरिक हैं उनकी सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता दिखाई है और जो हिंदू सभा मंदिर पर जो अटैक हुआ था या फिर जो हमला हुआ था उसकी कड़ी निंदा की। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्पोक्स पर्सन है रणधीर जायसवाल, उन्होंने ये कहा कि हमने आज 3 नवंबर एक हिंसक घटना देखी है, जिसे टोरंटो के पास ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में ऑर्गेनाइज्ड काउंसलर कैंप के बाहर भारत विरोधी तत्वों के द्वारा व्यवधान पैदा किया गया। हमें उन आवेदकों की सुरक्षा को लेकर भी बहुत ज्यादा चिंता है जिनकी मांग पर इन सारे कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया था। इसमें 1000 से ज्यादा लाइफ सर्टिफिकेट्स इंडियन और कैनेडियन एप्लीकेंट्स को जारी किए। कोई ठोस सबूत नहीं, केवल खुफिया जानकारी। भारत ने लगातार निज्जर की हत्या से किसी भी प्रकार के संबंध को नकारा है। निज्जर को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NIA के द्वारा आतंकवादी घोषित किया गया है। अब भारत ने ट्रूडो प्रशासन पर राजनीतिक लाभ के लिए खालिस्तानी समर्थकों को बढ़ावा देने का आरोप ये लगाया है। अब ट्रूडो जो सरकार है उसने भी भारत पर निज्जर की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया, जिसे भारत ने सख्त शब्दों में खारिज भी कर दिया। भारत ने इन आरोपों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बनाया और कनाडा में बढ़ते खालिस्तान समर्थक तत्वों की अनदेखी का आरोप लगाया। निज्जर की मौत के बाद कैनेडियन पुलिस ने ये दावा किया कि 6 इंडियन डिप्लोमेट्स इस हत्या में शामिल थे या फिर इस साजिश में शामिल थे, जिसे भारत ने तुरंत बेतुका करार दिया। इंटरनेशनल लेवल पर कई बार मीटिंग्स होने के बावजूद कनाडा इस हत्या से भारत को जोड़ने का कोई ठोस प्रमाण देने में विफल रहा है। अब पिछले महीने की बात है कि भारत ने कनाडा के आरोपों का कड़ा जवाब देते हुए इंडिया के हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा इनको निज्जर की हत्या में दिलचस्पी रखने वाला पर्सन बताने के आरोप को नकार दिया। भारत ने न केवल वर्मा के बारे में लगाए गए आरोपों को खारिज किया, बल्कि ये भी कहा कि बार बार सबूत मांगने के बावजूद कनाडा कोई ठोस सबूत पेश करने में नाकाम रहा।
अक्टूबर में एक पब्लिक इंक्वायरी के टाइम पर एक चौंका देने वाले बयान में ट्रूडो ने ये माना कि 2023 में कनाडा के पास भारतीय सरकार के एजेंट्स को निज्जर की हत्या से जोड़ने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं था। कनाडा की जो फेडरल इलेक्शन प्रोसेस है और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है, उसमें फॉरेन इंटरफेरेंस की जांच के दौरान ट्रूडो ने ये डिस्क्लोज किया कि भारत की जो इन्वॉल्वमेंट है उसके बारे में उसके दावे खुफिया जानकारी के आधार पर थे, न कि ठोस सबूत पर। उन्होंने ये कहा कि मुझे जानकारी दी गई कि कनाडा और पॉसिबली फाइव आइज एलीज यानी कि सहयोगियों से ऐसी खुफिया जानकारी मिली है जिससे ये साफ हो जाता है कि भारत इसमें शामिल था। कनाडा की धरती पर एक कनाडाई की हत्या में भारत सरकार के एजेंट शामिल थे। अब ट्रूडो ने यह भी कहा कि कनाडा के पास सितंबर 2023 में नई दिल्ली में जो G20 शिखर सम्मेलन जो आयोजित किया गया था उसके दौरान इन आरोपों को सार्वजनिक करने का ऑप्शन था, लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। ट्रूडो ने भारत के साथ हुई बातचीत का उल्लेख करते हुए ये बताया, हमारा जवाब था ठीक है, ये हमारी सुरक्षा एजेंसियों के दायरे में है। उस टाइम पर ये मेन रूप से खुफिया जानकारी थी, ठोस सबूत नहीं था। इसलिए हमने कहा चलिए मिलकर काम करते हैं और आपकी सुरक्षा सेवाओं पर ध्यान दें। भारतीय सरकार का ये कहना है कि कनाडा अपने देश में खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट और सेपरेटिस्ट को सुरक्षित पनाहगाह प्रदान कर जो भारत की सिक्योरिटी के लिए खतरा पैदा करते हैं। नई दिल्ली ने भी ये कहा कि उनके इन एलिमेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन कनाडा ने इसे गंभीरता से बिल्कुल भी नहीं लिया। जो इंडियन ऑफिशियल्स हैं उनके मुताबिक ट्रूडो का जो एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर ट्रूडो का जो प्रशासन है वो खालिस्तानी सपोर्टिंग ग्रुप्स को लेकर बहुत ज्यादा लीनियंट रुख अपनाते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा नरम से वे पेश आते हैं, जो भारत की सुरक्षा के लिए खतरे का कारण है। भारत सरकार का ये मानना है कि इस मुद्दे के हल के लिए कनाडा को इफेक्टिव कदम उठाने चाहिए ताकि दोनों देशों के बीच में जो संबंध है वो नॉर्मल हो सके।